जय हिंद, जय भारत। दरेक दर्शक मित्र की सुख शांति और समृद्धि में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बनने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो सादा सिंपल ज़रूर है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि इस वीडियो में जो ज्ञान मिलेगा, ऐसा ज्ञान किसी एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ उनका ट्रेलर बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा आरबीआई का पूरा नाम, आरबीआई का गठन किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, आरबीआई का पहला मुख्यालय कौन सा था, आरबीआई का अब मुख्यालय कौन सा है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई में कितने गवर्नर और कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का रहता है, गवर्नर की निवृत्ति वय मर्यादा क्या है, गवर्नर का पगार कितना रहता है, सैलरी, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले गुजराती गवर्नर कौन थे, मनमोहन सिंह जो हमारे वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, वो कितने नंबर के गवर्नर थे, अब कौन गवर्नर है और उनका नंबर कितना है, सबसे लंबी टर्म तक, लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर कौन है, सबसे कम समय रहने वाले गवर्नर कौन है, 1 रुपये की नोट और सिक्के कौन बाहर पाड़ता है, 1 रुपये की नोट में सही किसकी होती है, 1 रुपये के नोट के अलावा जो नोट रहती है वो कौन बाहर पाड़ता है, 2 रुपया से लेकर 2000 तक नोट रहती है, उसमें किसकी सही रहती है, नोट और सिक्के कहाँ छापे जाते हैं और जो जहाँ छपाते हैं उनको क्या बोला जाता है, और जो आरबीआई का चिन्ह है उसमें एक प्राणी और एक वृक्ष का चिन्ह है, वो कौन सा है, आरबीआई की वेबसाइट कौन सी है, रेपो रेट किसे कहा जाता है, और जो आरबीआई की स्थापना हुई थी उसमें भीमराव अंबेडकर जी का रोल क्या रहा है, वो पूरा डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो वारंवार इस चैनल में प्रस्तुत होते रहेंगे। तो हम विस्तृत माहिती आगे पाते हैं कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो भारतीय बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो आरबीआई एक्ट 1934 यानी कि 1934 के मुताबिक हुई थी। जो आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तब पहला मुख्यालय था उनका कोलकाता, और कोलकाता है वो राजधानी है पश्चिम बंगाल की। और कोलकाता कब तक कोलकाता है वो कब तक आरबीआई का मुख्यालय रहा, तो 1935 से 1937 तक। बाद में बदल गया, कोलकाता से बदलकर कौन बना मुख्यालय, कहाँ बना आरबीआई का मुख्यालय, तो मुंबई कहाँ आया है, महाराष्ट्र में। और अब भी हाल ही में भी मुख्यालय मुंबई में ही है। तो 1937 से अब तक आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना 1/4/1935 को हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण
तारीख 1/1/1949 में हुआ था। आरबीआई में जो वड़ा रहता है उनको गवर्नर बोलते हैं। वो गवर्नर की संख्या 1 रहती है और डिप्यूटी गवर्नर की संख्या 4। और गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का रहता है और गवर्नर की निवृत्ति वय मर्यादा है वो 65 साल की है। आरबीआई का गवर्नर का सैलरी रहता है 2,50,000। जो आरबीआई का पहला गवर्नर था वो पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ था, पहला गवर्नर। और वो कब? ईस्वी सन 1935 में बने थे, क्योंकि तब हमारा देश है वो गुलाम था, तब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ नहीं था। और जो पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे वो आरबीआई का तीसरा गवर्नर बने थे। और साल की बात करें तो 1943। यहाँ जो आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये नंबर जो है वो आपके लिए खास रहेगा। नंबर के कितने नंबर के थे वो ज़्यादा मायने रखते हैं। और आगे बात करते हैं, जो पहले गुजराती गवर्नर बने थे वो आईजी पटेल, कितने नंबर के? 14वें नंबर के। और ईस्वी सन 1977 में 1977। मैं गुजराती हूँ इसलिए यहाँ मैंने पहले गुजराती गवर्नर लिखा है, लेकिन आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, चाहे महाराष्ट्र के हो, एमपी के हो, राजस्थान है, दिल्ली है, वगैरह वगैरह, जो भी आपका राज्य हो, जो भी आपका स्टेट है, जो आपके स्टेट के पहले गवर्नर कौन थे, कितने नंबर के थे, कौन से साल में बने थे, वो आपको थोड़ा पता लगा लेना है। क्योंकि आप राज्य सरकारों की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको आपके राज्य के पहले गवर्नर के बारे में पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो 15वें गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और वो 1982 में। क्योंकि मनमोहन सिंह है वो हमारे भारत सरकार के कैबिनेट में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और 2 टर्म तक वड़ा प्रधान भी रह चुके हैं। अब जो गवर्नर है हाल में भारत का वो शक्तिकांत, आरबीआई गवर्नर का, अब जो आरबीआई का गवर्नर अब है वो है शक्तिकांत दास। वो कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के। और कब वो बने थे? 2018 में बने थे। और अब वो आज तक फ़िलहाल वो अपने पद पर है। यहाँ आपको ये जो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है, यहाँ एक आपको खास ख्याल रखना है, एक नोंद रखनी है। एक मुख्य पॉइंट है कि अभी तो ये शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है हाल में, लेकिन ये वीडियो तो मैं अब मैं डाउनलोड कर दूंगा, तो जो सभी दर्शक गण हैं वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी देखेंगे तो ये शक्तिकांत दास नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। तो आपको ये पता कर लेना है कि क्या अभी भी ये शक्तिकांत दास है या बदल गया है। अगर ये आपको ये जो पॉइंट है वो आपको धोखा दे सकता है, इसलिए मैं यहाँ आपका थोड़ा वक्त लिया और ज़्यादा समझाया। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे लंबे समय तक जो आरबीआई में गवर्नर रहे थे वो है बेनेगल रामाराव। वो कितने नंबर के थे? 4थे नंबर के। और कब हुए थे? 1949 में, यानी कि 1949 में। और सबसे ये लगभग जो बेनेगल रामाराव है ये लगभग 7 साल तक गवर्नर रहे थे। उनके बाद हम देखते हैं कि सबसे टूके समय तक कौन गवर्नर रहे थे, तो वो है अमिताभ घोष। वो कितने नंबर के थे? 16 नंबर के। और कब तक? 1985 में। और आगे बढ़ते हैं कि जो ये 1 रुपये की नोट और सिक्के भारत सरकार बाहर पाड़ती है, और 1 रुपये की नोट में मुख्य वित्त सचिव का सही रहता है। और 1 रुपये के नोट के अलावा जो भी नोट रहती है 2000 से लेकर
सॉरी 2 से लेकर 2000 तक वो सभी नोट आरबीआई बाहर पाड़ती है। और जो 2000 से लेकर 2 रुपये से लेकर 2000 तक अभी नोट चलन में है, जैसे कि 2 रुपये की नोट, 5 की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, 2000 की। ये जो भूतकाल में 1000 की नोट थी उसमें भी गवर्नर की सही आती थी, और अगर भविष्य में होगी 1000 की नोट तो उसी में भी गवर्नर की सही आएगी। और ये आरबीआई को ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की नोट छापने का अधिकार है, उनसे ज़्यादा अधिकार है नहीं। जब तक आरबीआई के गवर्नर की सही होती है, आरबीआई का गवर्नर जब सही करता है तब वो नोट मानी जाती है। जो कोई भी नोट हो उसमें आरबीआई के गवर्नर की सही नहीं रहती तो वो कुछ नहीं है, एक रद्दी है, एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो नोट छपी जाती है उनको छापखाना बोलते हैं, और सिक्के की ढलाई होती है उनको बोलते हैं टंकशाला। तो ये नोटें कहाँ कहाँ छपी जाती है वो 4 जगह है। वो महाराष्ट्र में नासिक, मध्य प्रदेश में देवास, कर्नाटक में मैसूर, पश्चिम बंगाल में सालबनी। और आगे बढ़ते हैं। जो आरबीआई का चिन्ह रहता है उसमें एक प्राणी है बाघ और एक वृक्ष है ताड़, उन दोनों का इस चिन्ह में छाप है। और जो आरबीआई की वेबसाइट है वो है www.rbi.org.in। और आगे बढ़ते हैं। ये एक बार बार टीवी न्यूज़ में आता है, टीवी चैनल में आता है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। तो रेपो रेट क्या है? तो ये आरबीआई बैंक है, वो बैंकों का बैंक है। जैसे हम लोग आरबीआई से उधार पैसे लेते हैं तो बैंक है वो हमारे पास से ब्याज लेते हैं। ऐसे ही जो बैंकों को, जो बीओबी है, एसबीआई वगैरह बैंक है, उनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसों कहाँ से लेते हैं? तो वो पैसा लेते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई उन बैंकों से जो ब्याज लेता है उनको बोलते हैं रेपो रेट। जो रेपो रेट बढ़ता है और कटता है तो काफ़ी जो शेयर बाज़ार है उनमें उतार चढ़ाव आता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो शेयर बाज़ार नीचे गिर जाता है, और जो रेपो रेट है कम होता है तो शेयर बाज़ार ऊपर चढ़ता है। वो बहुत मायने रखते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। जो एक अर्थशास्त्री जाने माने डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, उसका हमारे देश में बहुत अच्छा, बहुत सारा, जितनी उनकी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो उनका योगदान रहा है। उन्होंने एक अपनी बुक बनाई है। उस बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इन बुक के आधार पर ही आरबीआई एक्ट का गठन किया और आरबीआई का गठन किया गया था। और आप सब जानते हैं, और अब जो न जाने तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है वो हमारे बंधारण के घड़वैया भी है। तो दोस्तों, यहाँ मैं पूरा नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, इसमें कोई बाकी नहीं रहा। अगर जो कोई छूट गया है तो आप कमेंट में कमेंट करें ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने ग्रुप में और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। बस आज का वीडियो ये ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।